हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे यूजीसी नेट परीक्षा जुलाई 2018 और नवंबर 2017 का परीक्षा 100 पेपर 100। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन, इसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य है। समय इसमें 2 घंटे था, तब पेपर होता था। हिंदी भाषा और उसका विकास से संबंधित जो परीक्षा में प्रश्न आए हुए हैं, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, बंगेई नहीं है। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किस उससे हुआ था? तो ऑप्शन सी, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। और ऑप्शन सी, खड़ी बोली का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। और ए बी सी सही। अब है क्वेश्चन नंबर 3, भाषा विज्ञान से संबंधित। अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद कितने हैं? तो ऑप्शन बी 4 है। कौन कौन से दिए गए हैं? स्पष्ट, विवर्त और संवर्त। बाह्य प्रयत्न के 11 भेद भी होते हैं। निम्नलिखित में से विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त और अनुदात्त, स्वरित आदि हैं। आदिकाल साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य से संबंधित प्रश्न है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो कब लिखी गई है? ऑप्शन डी, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। घोर अंधेरो चंदमणि जिमि उजयो करई, परम महासुख एकु कने दुरई अशेष हरई। उपयुक्त दोहे में महासुख का संबंध किससे होता है? महासुख महास्वय का तत्सम रूप है, सही है। महासुख वर्ज्यानियों का परिभाषिक शब्द है, ये भी सही है। ए बी। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, सी। तो ऑप्शन हो गया ए बी सी। जबकि महासुख निर्वाण प्राप्ति में बाधक है, इस कथन से महासुख का संबंध नहीं है। वह बाधक नहीं, साधक होता है। क्या होता है? साधक। भक्तिकालीन साहित्य तथा अन्य तथ्य। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये विचार किसका है? तो ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई, यह विचार किसका है? यह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रेमचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो राम भक्ति शाखा से है, ऑप्शन ए सही। एक तरफ शाखा दी है, एक तरफ कवि। ज्ञान मार्गी शाखा कबीरदास से, प्रेम मार्गी जायसी से, राम भक्ति तुलसीदास से, कृष्ण भक्ति शाखा सूरदास और स्वसुखी शाखा जीवाराम से संबंधित है। भंवर गीत किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी नंददास की है। नंददास की अन्य रचनाएं हैं अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, रास पंचादाय, रुक्मणी मंगल। सूरदास के ग्रंथ है सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। चतुर्भुज दास के ग्रंथ है चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, दान लीला, कीर्तन लावली। कृष्ण दास के ग्रंथ है जुगलमान चरित और प्रेम तत्व निरूपण। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग लोग, इन पंक्तियों में तुलसीदास का क्या अभिप्राय है? नाथ पंथ का हट मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, सही है। ऑप्शन ए, जनता भक्ति मार्ग से विमुख हो गई थी, तो क्या हुआ इसमें? ए और सी, योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई, ये गलत है। ए और सी सही है, तो ए और सी, डी ऑप्शन सही है। न नगरी काया विधि कीन के लेह खोजा पावा ते ही कीना, पेश उठी अगम पंथ बड़ बाका, तस मार्ग जस सुई कै नाका, बाग चढ़ाव 7 खंड ऊंचा, चारी बसेरे जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त बसेरे से अभिप्राय क्या है? तो बी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि नामक अंग है। सी है शरीयत, तरीकत, मारिकत और हकीकत नाम सोपान है। तो बी और सी आंसर सही है। ऑप्शन बी सही।
जाके कुटुंब सब ढोल ढोवत फिरही अजहु बनारसी आसपासा आचार सहित विप्र करही दंडवती तीन रविदास दासा नु दासा। इन पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? लोक व्यवहार की हुई है, वर्ण व्यवस्था की हुई है और विनय की हुई है। ए, बी और सी। ऑप्शन बी। झूठो है झूठो सदा जगु संत कहत जे लया। ताको सही सच संकट कोटि काढ़त दंत करत हा। ज्ञान जान पाया पनी को गुमान बढ़ो। तुलसी के विचार गंवार पर जान की जीवनी। जान न जानियो जो तो जान कहावत कहा। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना क्या चाहते हैं? कि उन्हें अपने ज्ञानीपन का बहुत आभान है और वे स्वयं क्या है? महागंवार है। संसार को झूठा कहने वाले महागंवार है और जानकी के जीवन में से अनभिज्ञ लोग गंवार है। तो इसमें ऑप्शन ए और बी बनेगा हमारा। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों से आशय है। उर में माखन चोर गड़े अब कैसे हूँ निकसत नहीं। उधो तिरछे हवे जो अड़े। तो इसमें गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं। वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है और कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए संभव बात है। तो ए, सी, डी। ऑप्शन डी। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व विहलता, आत्मसमर्पण और भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। ए, बी, सी, डी। ए, सी, डी। ऑप्शन बी सही। रीतिकालीन साहित्य से संबंधित राजनीतिक रूप में रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव किस उसमें था? तो ऑप्शन डी। चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था। शासनकाल प्रारंभ बाबर द्वारा 1526 ईस्वी में हुआ। मुगलों का अंतिम सशक्त शासक औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी में था। इसी समय रीति काल से 1700 से 1900 विक्रम संवत 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। कवि ठाकुर ने राकेश राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाली और कहा, सेवक सिपाही हम उन राजपूत का दान युद्ध जुरीबे में नेकु जेन न मुरको। नीत देन वारे हैं मही के महिपालन को। ये के विरुद्ध है सनेही साचे उरके। ठाकुर कहता हम बैरी बेवकूफन के जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के। चोजिन के चोजी महामोजिन के महाराज हम कवि राज हैं पेचाकर चतुर के। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर। जबकि अन्य नाम थे जगत सिंह, राजा परीक्षत तथा राजा महाराज उदित नारायण सिंह। असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो ऑप्शन डी प्रेम प्रलाप नहीं है। बल्कि प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। रीति मुक्त कविता की विशेषता है कौन कौन सी है? तो ऑप्शन ए, बी, डी। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के तथा साहित्यकार बगियन बसंत बसेरों की ओर बसिए तेई त्यागी तपाई ना। दिन काम कौतूहल के जो बिने तीन बीच वियोग बुलाए ना। उपयुक्त पंक्तियों में ये पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की पंक्तियां हैं। प्रेमधन की जीन जनपद मयंक महिमा वर्षा बिंदु आपत अरुणोदय अलौकिक लीला। जबकि शेष प्रताप नारायण मिश्र ठाकुर जगमोहन सिंह और भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां भी क्या है? असंगत है, गलत है। आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं। जो कुछ वस्तु कहीं भी मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक जी हैं। किस कुंज के से फूली रहे सु लगी उर्दोजू। वियोग तिहारे माँ तो फिरे न गिरे अब लानी पे जान मनोज यो डारत मारे। हवे अभिलाषिन मात पात निपात कड़े हिये सूल उसासासनी डारे। है पत झार बसंत दू घनानंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाषा व्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी उक्ति चमत्कार के। ए और बी, सी।
उक्ति व्यक्ति, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपरीत। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? तो ऑप्शन बी। व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे संबंध है और प्रसंग है। कामाध्यात्म की समस्या किसकी है? उर्वशी की है। पौराणिक प्रसंग में भारत मौन, परशुराम की प्रतीक्षा। सुदर्शन है, कुरुक्षेत्र, हुंकार, रश्मिरथी, ये किसकी हैं? रामधारी सिंह दिनकर की। निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद तत्वसाधान आगे से है? तो ऑप्शन डी, ए, सी, डी। आत्मचेतक, बावरे अहेरी और जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। हिंदी साहित्य की गद्य विद्या से संबंधित नाटक और उपन्यास, कहानी, निबंध से संबंधित क्वेश्चन है। बर्बरता की कहानी सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। कथन किस संबंध में है? ऑप्शन बी, युद्ध और नारी से है। निम्नलिखित में से किस कहानी में अति कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी का विवरण बनाया गया है? तो ऑप्शन ए, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड। जैनेन्द्र की प्रमुख कहानियां नीलम देश की राजकन्या, बाहुबली, दृष्टिकोण, पाजेब, फांसी, पत्नी, कैदी, जानवी मास्टर जी आदि है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा की गई है? तो ऑप्शन ए, परीक्षा गृह में। परीक्षा गृह का समय है 1882 ईस्वी और इसके लेखक है श्रीनिवास दास जी। पंडित जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो ऑप्शन सी, स्कंदगुप्त का। पंडित जयशंकर प्रसाद का स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। स्कंदगुप्त का 1928 ईस्वी में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। इसके प्रमुख पात्र है कल्याणी परिणय है, कल्याणी चंद्रगुप्त और सेल्यूकस है। राजश्री है, हर्ष, चीनी यात्री और वेंसांग है। स्कंदगुप्त नाटक में है प्रतिसेन, भट्टारक, बधुवर्मा, मादंड, नायक, कुरुगुप्त और स्कंदगुप्त। अजातशत्रु के पात्र है मगध, कौशल और कौशाम्बी के 3 परिवार अजातशत्रु से संबंधित है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी, नंद दुलारे वाजपेयी। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है आधुनिक साहित्य, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न। शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ है सामयिकी, हमारे साहित्य निर्माता और संचारनी। नेमीचंद जैन के प्रमुख आलोचक ग्रंथ है रंग दर्शन, अधूरे साक्षात्कार, साहित्य की समस्याएं। शिवदास सिंह चौहान के हैं प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ प्रगतिवाद, साहित्य की परख, आलोचना के मान, हिंदी के साहित्य के 80 वर्ष और साहित्यानुकूलन। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं? तो लैना सिंह है, अमीना भी है, ए, बी, तो इसमें बी ऑप्शन बनेगा, ए, बी और सी। पंडित बुद्धिराम तथा अमीना प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी प्रेमचंद की कहानी है। अमीना ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है। लैना सिंह उसने कहा था चंद्रमा शर्मा गुलेरी की है। और सुनंदा पत्नी है जैन कहानी तो जैनेन्द्र की है। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कौन कौन है? तो ऑप्शन ए, सी, पंडित बुद्धिराम तथा अमीना प्रेमचंद की कहानियों के पात्र हैं। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी प्रेमचंद की कहानी है। अमीना ईदगाह प्रेमचंद की है। लहना उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सुनंदा पत्नी कहानी की पात्र है और इसके लेखक है जैनेन्द्र। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र कौन है? ऑप्शन सी, ए, बी, डी। कृष्ण चंद्र पात्र है सेवा सदन उपन्यास का और इसके उपन्यासकार है प्रेमचंद। सोफिया रंगभूमि की है, प्रेमचंद है। हरिप्रसन्न सुनीता की है, जैनेन्द्र। गजाधर सेवा सदन प्रेमचंद की है। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन से हैं? ऑप्शन ए, बी और सी। विचार और वितर्क, माटी हो गई सोना। माटी हो गई सोना निबंध है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का तथा कुछ उथले कुछ गहरे निबंध इंद्रनाथ मनाथ
मदान का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हैं। उनके निबंध है अशोक के फूल, कल्पता, कुट, साहित्य सहचर, मध्यकालीन, धर्म साधना। निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद द्वारा रचित हैं? तो ऑप्शन ए बी और डी। संग्राम और प्रेम की वेदी। हिंदी साहित्य लघु गद्य कथा, जीवनी, आत्मकथा से संबंधित उपन्यास। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो ऑप्शन ए शरद चंद्र के। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? ऑप्शन बी ए और सी। अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी भेड़िया। धर्मवीर भारती दोनों आत्मकथाएं दलित आत्मकथाएं हैं। जबकि मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव एवं गर्दिश के दिन, कमलेश्वर दोनों आत्मकथा तो हैं पर दलित आत्मकथा नहीं है। काव्य शास्त्र से संबंधित। आचार्य भरत के रससूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का नाम क्या है? अनुमति। ऑप्शन ए। एक तरफ आचार्य है, एक तरफ सिद्धांत है। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद आरोपवाद, भट्ट शंकु का अनुमतिवाद, भट्ट नायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई रिचर्ड के द्वारा लिखित नहीं है? तो ऑप्शन बी नोट्स टुवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर पुस्तक आई रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि किसकी है? टी.एस. इलियट की पुस्तक है। जबकि प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिज्म तथा कोलरिज ऑन इमेजिनेशन नामक पुस्तक रिचर्ड की है। निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? ऑप्शन ए मदाम बवेरी। लेखकों का संबंध यथार्थवाद, जबकि सैमू अल्पी अटिहंगटन आधुनिकता तथा क्लॉड लेवी स्ट्रॉस संबंध उत्तर संरचनावाद से है। साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? ऑप्शन सी, बी और सी। साधारणीकरण आलंबन अर्थ धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजक अर्थ व्यापार अनिवार्य है। नीलो उत्पल के बीच समाये मोती से आंसू के उक्त काव्यांश के लिए निम्नलिखित कथन सही है? तो किसके हैं? ऑप्शन बी, सी और डी। इसमें अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है। यह लक्षण पर आधारित है। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन डी चंदायन 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद की है। मृगावती 1501 ईस्वी में कुतुबन की है। चित्रावली उस्मान की है 1613 ईस्वी में। अनुराग बासुरी है नूर मोहम्मद की 1764 ईस्वी में। यहाँ पे इसकी व्याख्या है। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत काव्यों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदरदास। गुरु नानक का जन्म है 1469 ईस्वी में। दादू दयाल का 1544 ईस्वी में और मलूक दास का 1574 ईस्वी में। सुंदरदास का 1596 ईस्वी में। जन्म के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम। भूषण का जन्म है 1613 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही है। भूषण जसवंत सिंह देव सुरती मिश्र 1626 ईस्वी में। जसवंत सिंह का देव का है 1675 और सुरती मिश्र का है 1709 ईस्वी में। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक का 1859, अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1865, हरि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का 1883 और राम नरेश त्रिपाठी का 1889। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रम सही अनुक्रम कौन सा है? उर्वशी, तनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा। तो ऑप्शन बी यशोधरा है 1932 मैथिली सन गुप्त की है। कामायनी 1935 जयशंकर प्रसाद की। कनुप्रिया 1959 और उर्वशी 1961। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन डी निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1954, जाल समेटा 1959। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविताओं का सही अनुक्रम बताइए। मधुबाला 1900, प्रलय की छाया
1925, मधुबाला 1935 36 और असाध्य वीणा 1961, पटकथा 1972। ऑप्शन सी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। दिव्या, जहाज, पंछी। दिव्या है 1945। ऑप्शन ए। जहाज का पंछी है 1954। अमृत और विष 1966। पहला पड़ाव 1987। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन डी। एक टोकरी भर मिट्टी 1901। उसने कहा था 1915। राजा निर्भस्या 1960। परिंदे 1960 है। राजा निर्भस्या 1957। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी। श्रृंखला की कड़ियां 1942, महादेवी वर्मा का है। अशोक के फूल 1948, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आस्था और सौंदर्य 1961, रामविलास शर्मा। 1981, निर्मल वर्मा का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी पर ग्रंथों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही है। कलम का सिपाही 1962, अमृत राय की है। कलम का मजदूर 1964, मदन गोपाल का है। आवारा मसीहा 1974, विष्णु प्रभाकर का है। व्योमकेश दरवेश 2010, विश्वनाथ त्रिपाठी का है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें ऑप्शन बी। ऑप्शन सी सेतुबंध। सेतुबंध है 1972, आठवां सर्ग 1976, एक दूनी एक 1987, रति का कंगन 2010। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि के आधार पर सही क्रम बताना है। ऑप्शन बी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। सुमित्रा नंदन, कवि सुमित्रा नंदन पद 1976। भारतीय सौंदर्य और तुलसीदास 2001। रामविलास की है। ऑप्शन बी सही है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी की कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन बी। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965, कविता 1973। कालक्रम की दृष्टि से आचार्यों का सही अनुक्रम। वामन का समय है 8वीं शताब्दी, कुंतक का है 9वीं शताब्दी 10वीं, मम्मट का है 11वीं और विश्वनाथ का है 14वीं। वामन 8वीं के हो गए, कुंतक 10वीं के हो गए, मम्मट 11वीं के और विश्वनाथ 14वीं के। बोलियों का और उनके क्षेत्र से संबंधित। खड़ी बोली बिजनौर में। ऑप्शन बी। खड़ी बोली बिजनौर में। ब्रज भाषा आगरा में बोली जाती है और बांगड़ बांगरू करनाल में, अवधी सुल्तानपुर में। अवध ब्रज भाषा और अवधी। काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। अवध में कीर्ति लता लिखी गई है विद्यापति के। ब्रज भाषा में एक भंवर गीत है। अवधी भाषा में है, अवधी भाषा में मधुमालती और खड़ी बोली में प्रिय प्रवास। ऑप्शन डी। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए। नगर वायरो डोबी तोहरी कुड़िया छाई कनप्पा की है। का तरुवर पंच मिडाल लुईपा। कड़वा बोल ने बोली सी नारी नरपति नल्ला। मेरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल खुसरो। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन डी सही है इसमें। ओनी घटा परिजग छा जायसी की है। आवत जात पनेहा टूटी कुंभनदास। अति मलिन वृष भानु कुमारी सूरदास के। कीर्ति भनीति भूति बल सोई तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनके से संबंध कवियों का वर्णन करना है। तो ऑप्शन ए अद्वैतवाद रैदास का है। विशिष्ट द्वैतवाद तुलसीदास का है, से संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद कुंभनदास से संबंधित है और सखी संप्रदाय के हरिदास।
अद्वैतवाद हरिदास के प्रवर्तक शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद तुलसीदास रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद कुंभदास वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय हरिदास स्वामी हरिदास है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए और बताइए। जपूजी रचना किसकी है? नानक की। रसमंजरी नंददास की, बरवे नायका रहीम की और वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद के आधार पर सुमेलित कीजिए। शिवराज भूषण क्या है? एक अलंकार निरूपण है। छत्र प्रकाश जीवन चरित्र, विरहवारिस रीति स्वच्छंद वृत्ति, काव्य निर्णय है सर्वांग निरूपण। ऑप्शन बी। निम्नलिखित रस प्रतिपादकों और कृतियों को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस सागर है श्रीपति की, ए में 5, तो ए में 5 कहाँ बन रहा है? सी में बन रहा है, तो सी इसका ऑप्शन होगा। रस सागर श्रीपति, रस चंद्रोदय कवींद्र का है, रस राज मतीराम का, रस पीयूष नदी सोमनाथ की। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सही है इसमें। ए में 4, दुखी जीवन की कथा रे क्या कहूँ आज जो न कही गई। किसकी पंक्तियां हैं ये है निराला की। तो ए में 4, ए में ही दिख रहा है, तो यहाँ पे ए 4 होगा। दुखी जीवन जो नहीं, निराला की पंक्तियां हैं। मैं दिन को ढूंढे प्याली महादेवी वर्मा का है, रोज सवेरे में थोड़ा थोड़ा मर जाता आगे का है, बिखरी अलके जो स्पष्ट भाल प्रसाद की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन सी, ए में 3 कर्ण किससे संबंधित है? रश्मि रथी से है। कमला प्रलय की छाया से संबंधित पात्र हैं ये, और ओसी नरी उर्वशी से। राहुल है यशोधरा से। तो ऑप्शन सी। निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। आगे की रचना कौन सी है? आगे की है मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ए में 3, तो ए में 3 कहाँ बन रहा है? सी में, तो सी ऑप्शन होगा। कला और बूढ़ा चांद सुमित्रा नंदन पंत, दीप सका महादेवी वर्मा, मैं सन्नाटा बुनता हूँ आगे सतरंगनी बच्चन, सीढ़ियों पर धूप रघुवर साय। निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए। ए में 4 लक्ष्मीकांत वर्मा का है, ए कविता। नरेश है नकेनवाद के, शंभुनाथ सिंह है नवगीत के, केदारनाथ अग्रवाल है प्रगतिवाद के। निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें आकाशदीप किससे है? आकाशदीप का जो पात्र है बुद्धगुप्त है। दिल्ली में एक मौत अतुल है, उसने कहा था बोधा सिंह है, और ग्रेगरी मालती की है। तो ऑप्शन ए। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वर्ण्य विषय के साथ सुमेलित करना है। अजय की डायरी। अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि से लिखी गई है। ए में 4, ए में 4, ए ऑप्शन बनेगा इसमें। अजय की डायरी विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि, देवराज इसके उपन्यासकार हैं। अंतराल है स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। ये रचना किसकी है? मोहन राकेश की है। बसंती महानगरों में बंसी गंदी बस्तियों का चित्रण भी साहनी का है। महाबोध समकालीन राजनीति परिवेश मनु भंडारी का है। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी और अन कहानी किसके हैं? धर्मवीर भारती के। तो धर्मवीर भारती ए में 4, ए में 4, सी ऑप्शन बनेगा। बी में 3, सी में 1 और डी में 2। कहनी अनकहनी धर्मवीर भारती निबंधकार है। गंधमादन कुबेरनाथ राय है। जीप पर सवार जलिय शरद जोशी है। मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर है। निम्नलिखित स्त्री पात्रों को संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए।
उर्वी का संबंध किससे है? उर्वी का संबंध पहला राजा, ए में फोर्थ, और ए में फोर्थ, बी में भी और सी में भी है, तो इसका सी और बी में 5 लहरों के राजहंस, तो 5 एक में ही है, तो सी ऑप्शन हो गया। सूर्यमुख वेणुरति की लक्ष्मी नारायण लाल का है। स्कंदगुप्त देवसेना की जयशंकर प्रसाद। पहला राजा उर्वी जगदीश चंद्र माथुर। लहरों के राजहंस सुंदरी और मोहन राकेश का है, नाटककार है। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए सूरज का सातवां घोड़ा, मनिक मुल्ला है पात्र और धर्मवीर भारतीय उपन्यासकार हैं। मैला आंचल है विश्वनाथ प्रसाद के पात्र हैं फणीश्वर नाथ रैन के। 1 इंच मुस्कान रचना की है मनु भंडारी की है। तमस नत्थु का पात्र है और भी सहानी है। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। हम हसमत किसकी है? कृष्णा सोबती की है, तो ए में फोर्थ, बी ऑप्शन बनेगा, बी में 1, सी में सेकंड और फोर्थ। हम हसमत कृष्णा सोबती है। बच्चन निकट से अजीत कुमार। माटी की मूर्ति रामरस वैनीपुरी। चीड़ों की चांदनी निर्मल वर्मा। निम्नलिखित काव्यांशों को उनकी निम्नलिखित सही साथ सुमेलित कीजिए। रैमन पानी राखे बिन पानी सब सुन गए न उबरे मोती विष मानुष सुन। ऑप्शन हो गया इसमें ए, इसमें श्लेष अलंकार होगा। बसी धुन सुनी ब्रज बधु चली विसार विचार। भूषण भुज भूषण पैरे पगनी भुजन लपेटे हार। असंगति अलंकार है। जिन दिन देखे वे कुसुम गई सुबीती बार। अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार। अन्योक्ति अलंकार के। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग रूपक अलंकार है इसमें। निम्नलिखित अवधारणा को उनसे संबंधित आचार्यों से सुमेलित कर रहा है। उत्तर संरचनावाद किसका है? लुई अल्थुअर का। यथार्थवाद जॉर्ज लुकास का। बी में फोर्थ, ऑप्शन ए बनेगा इसमें। यथार्थवाद जॉर्ज लुकास का। स्वच्छंदतावाद रॉबर्ट बर्न्स का। उत्तर आधुनिकतावाद फ्रेडरिक जेम्सन का है। यहाँ पे गद्यांश दिया गया और गद्यांश से संबंधित 5 क्वेश्चन आते हैं एक पैराग्राफ में से। ये इतना बड़ा है, इसे पढ़कर वीडियो को रोककर पढ़कर आप अपने आकलन कर सकते हैं। साहित्य में विभत्स का चित्रण सुंदर होता है क्योंकि कला में असुंदर और क्रूप का सौंदर्य में रूपांतरण होता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी सही नहीं है। दुखान नाटकों में सहानुभूति के स्वजनों तक सीमित न रहने से मानव करुणा का प्रसार होता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन डी सही नहीं है। दुख में आनंद की अनुपस्थिति होती है। अब है यूजीसी नेट परीक्षा नवंबर 2017 का हिंदी का प्रश्न पत्र द्वितीय। ये समय इसका यहाँ पे दिया गया है। पहले जब 3 पेपर होते थे तो ये सेकंड पेपर दिया हुआ है। इसमें 50 क्वेश्चन है करने के लिए। हिंदी भाषा और उसका विकास। निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सोरसैनी अपभ्रंश से होता है? तो ऑप्शन ए गुजराती। यहाँ पे सोरसैनी अपभ्रंश से भाषा दी गई है। सोरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। अर्धमागधी से होती है पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया। पैसाची अपभ्रंश से होती है लहदा, पंजाबी। और ब्राचड़ अपभ्रंश से होती है सिंधी। महाराष्ट्री मराठी से होती है। हिंदी साहित्य का इतिहास। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य लेकर पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास के एकदम नहीं। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदू और मुसलमानों, सामंतों, शहरों के सेना और सिपाहियों लड़ाइयों का जीवंत यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ? तो ऑप्शन डी कीर्तिलता में। सगुनई अगुनई नहीं कछु वेदा। इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया था? तो शिव के द्वारा। ऑप्शन ए। बल्बाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था पुष्टि मार्ग का जात जात है जो सा को कछु लेना हो सो ले? विठल नाथ जी ने। ऑप्शन डी।
सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, वह भी विद्यापति का अनुकरण है। सुंदर सूरदास से संबंधित विचार किस आलोचक का है? तो ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का है। है रथ पालकी गयन ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के समा हो, यह उक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन डी पद्माकर की। दूसरा, कुंदन को रंग फीको लागे झलके सब आंगन चारू बुराई, यह मतीराम की पंक्तियां हैं। बड़े बड़े नैन सो असु भूरी भरी भरी ढरी, देव की पंक्तियां हैं। ऐसी कुंज बनी छवि पुंज रहे अली, गुंजत यो सुख लीजो, कुलपति मिर्स की पंक्तियां हैं। सावन आवन हेरी सखी मन बावन, आवन चौक बिसेखी, छाए कहू घन आनंद जान समारी की ठोर ले, भूलनी लेखी बूंदे लगे सब अंग दगे, उल्टी गति आपने पापनी, ऐखी पोन सो जागती आगी सुनी ही पे, पानी ते लागती आखिन देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका किस पुनः मन स्थिति का चित्रण? तो ऑप्शन बी मार्मिक स्थिति का। इसमें दिए गए सवैयों का रचनाकार रीतिमुक्त धारा के प्रमुख कवि घनानंद हैं, और इस सवैया में कवि ने नायिका की मन स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। घनानंद की प्रमुख काव्य कृतियां हैं सुजानसार, इक्स लता, विरह लीला, वियोग वेली, कोकसार, कृपा कंद और रसकेली वल्ली है। प्रिय की सुधीसी ये सरिता, ये कानन की सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रिय से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय मुख संकट सनित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ऑप्शन बी रामनरेश त्रिपाठी की। रामनरेश त्रिपाठी की प्रमुख रचना है मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929, कविता कौमुदी। नाटक जारिया काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? लीलाधर जूगड़ी। इनके अन्य प्रमुख नाटक रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय की शक्ति देता। धूमिल की रचना है संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे। संसद कल सुदामा, ठीक से याद करोगे तो याद हो जाएगा। धूमिल की रचना है संसद कल सुदामा। निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किससे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दिनकर को। दिनकर की अन्य रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1936, सरस्वती 1940, इंद्रगीत, द्वंद गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामदेनी 1947, रश्मि रथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1964, हारे के हरिनाम आदि हैं। निराला की प्रमुख रचनाएं अनामिका 1923, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमता और नए पत्ते। जयशंकर प्रसाद की उर्वशी है, वन मिलन है, प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, चित्रधारा, कामायनी। सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं उच्छ्वास, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, स्वर्ण किरण, स्वनधूरी, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतम और चिदम्बरा। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कीजिए। देखिए, जन्म के आधार पर कवियों की मैंने वीडियो बनाई है 14 मिनट की, उसमें सारे कवियों के जन्म का क्रम आधार दिया गया। एक बार आप उसे जरूर पढ़ लीजिए, उससे आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ऑप्शन होगा इसमें बी। कबीर का जन्म है 1398 ईस्वी से, मृत्यु 1518। नानक का है 1469 से 1538। दादू दयाल का 1544 से 1603। सुंदरदास का 1596 से 1689। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो डी है ललित ललाम, 1664 ईस्वी से मतीराम की रचना है। शिवराज भूषण 1673 ईस्वी में भूषण की है। पदाभरण पदाकर की है। नवरस तरंग 1817 ईस्वी में बेनी परवीन की है। जन्म के अनुसार निम्नलिखित कवियों का अनुक्रम कितना है? तो ऑप्शन डी श्रीधर पाठक का 1859, मैथिली सन गुप्त का 1886, रामनरेश त्रिपाठी का 1889, सूर्यकांत त्रिपाठी का 1899। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम बताइए। तो ऑप्शन बी बच्चन, अगे, मुक्तिबोध, रघुवीर साहे। हरिवंश बच्चन राय का 1907, सत्यनारायण हीरानंद 1911, गजानन मुक्तिबोध 1917, रघुवीर साहे 1929। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? तो मैला आंचल का है। मैला आंचल 1954 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु का आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास में पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की कथा है। रेणु के अन्य उपन्यास है परिकथा 1957, दीर्घ तपा, जलूस, कितने चौराहे। बाल व संधि किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में किया गया? तो ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी में किया गया है।
बाल व संधि मनोवैज्ञानिक अंग सजीनी वासा ने आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी में हुआ। आगे के उपन्यास है शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 ईस्वी में, भाग 2 1944, नदी के द्वीप 1951, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। ए कहानी के प्रमुख प्रवक्ता है गंगा प्रसाद विमल, जबकि महेश सिंह है सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक। निम्नलिखित में से कौन नाटक प्रेमचंद का है? तो ऑप्शन डी करबला। प्रेमचंद के और नाटक हैं करबला 1928, संग्राम 1922 और प्रेम की वेदी 1900। इसका जय पराजय नाटक के नाटककार उपेंद्रनाथ आस्क हैं तथा रुपया तुम्हें खा गया नाटक भगवती चरण वर्मा का है, जबकि कृष्णा अर्जुन युद्ध 1918 माखनलाल चतुर्वेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है, तो किसका नहीं है? प्रबंध प्रभाकर का। 1933 ईस्वी में निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है, बल्कि बाबूराव गुलाब राय हैं, जबकि नाथ संप्रदाय साहित्य एवं लालित्य मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध है। प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक है शिव कुमार मिर्च तथा शिवदान सिंह चौहान, दोनों ने आलोचनात्मक ग्रंथ की रचना की। शिवदान सिंह चौहान प्रगतिवाद 1946 से, शिव कुमार मिर्च प्रगतिवाद 1966। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन बी अपनी खबर, नीड़ का निर्माण, झूठ शिकंजे का दाल। अपनी खबर है 1960 ईस्वी में पांडे बेचन शर्मा का उग्र है। नीड़ का निर्माण 1970 हरिवंश राय बच्चन की है। झूठन 1997 में ओम प्रकाश वाल्मीकि। शिकंजे का दाल 2011 सुशीला टाक भोकरे की है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम है शरणार्थी, परिंदे, कामरेड का कोट और डायन। शरणार्थी है 1948 में, आगे की कहानी है। परिंदे 1960 निर्मल वर्मा की है। कामरेड का कोट 1993 संजय का है। डायन 1998 20 रानी का है। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष है गणमाधन 1972, कामधेनु 1980, मराल 1993, आगम की नाव 2002। तो ऑप्शन बी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का अनुक्रम सज्जन 1910, विशाखा 1921, जन्मेजा का नायक 1926 और दूर सामने 1933। ऑप्शन ए। तिर्यत मिदम वया प्रियते शक्ति वैतु पितर व्यास कथन किस आचार्य का है? तो ऑप्शन बी रुद्रट का है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है? तो ऑप्शन ए उक्ति विन्यास वक्ता नहीं है। उक्ति विन्यास वक्ता भेद नहीं है। वक्रोक्ति के प्रवर्तक आचार्य कुंतक ने अपने वक्रोक्ति जीविता में वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। तो 6 भेद किस आचार्य ने माने हैं? कुंतक ने। कौन कौन से? वर्ण विन्यास वक्ता, पद पूर्वार्ध वक्ता, पद पराध वक्ता, वाक्य वक्ता, प्रकरण वक्ता और प्रबंध प्रवक्ता। रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताइए। भट्ट ऑप्शन है सी। भट्ट लोलट का है मीमांसा दर्शन उत्पत्तिवाद से। शंकु का है अनुमतिवाद न्याय दर्शन से। भट्ट नायक का है सांख्य दर्शन भुक्तिवाद से। अभिनव गुप्ता शैव दर्शन का व्यक्तिवाद से। निम्नलिखित ग्रंथों का कालक्रम सही कौन सा है? तो ऑप्शन बी रस मीमांसा है 1949 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना के मान है 1958 में शिवदान सिंह चौहान की। नई कविता है 1973 नंद दुलारे वाजपेयी। और अस्तित्व 1978 रामविलास शर्मा। तथ्य और विविध से संबंधित निम्नलिखित लेखकों और रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। विजयसेन सूरी की रचना रेवंत गिरी से। ऑप्शन ए फर्स्ट का फर्स्ट में नरपति नल्ला है बीसल देव। शालीभद्र सूरी है भरतेश्वर। आसगु है चंदन बाला घोष। ऑप्शन बी। निम्नलिखित संप्रदाय को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित करना है। श्री संप्रदाय किसका है? रामानुजाचार्य का। ए में थर्ड। ब्रह्म संप्रदाय है माधवाचार्य का। रुद्र संप्रदाय है विष्णु स्वामी का। और सनिकादि संप्रदाय है निम्बकाचार्य। ऑप्शन डी। निम्नलिखित प्रबंध काव्य को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। चंडी चरित्र है गोविंद सिंह का। ए में थर्ड। तो ए में थर्ड डी में है। द्रोण पर्व संग्राम सार कुलपति में सुजानचरी सूदन हिम्मत बहादुर विदावली पदाकर बाहु दोहा राम सिंह।
निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम वाटिका किसकी है? रसखान की। कवि रत्नाकर सेनापति की। रस रतन होकर कवि और तिलक शतक मुबारक। ऑप्शन बी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। वन बेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। वन का वन में। उत्तरा है सुमित्रा नंदन पंत की। परिक्रमा है महादेवी वर्मा की। और चित्राधार है जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में सुमेलित की पंक्तियों के रचनाकार को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन सी ए में सेकंड। प्रिय सतन रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दो। तो ये किसका है? निराला की है। इस पार प्रिय मधु है तुम हो उस पार न जाने क्या होगा। थर्ड में हरिवंश राय बच्चन। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। सी का है फर्स्ट में जयशंकर प्रसाद। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। डी का है थर्ड में। फोर्थ महादेवी वर्मा का। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। जयदेवपुरी झूठा सच उपन्यास से संबंधित है। चंद्रमाधव नदी के द्वीप। फूल बाबू बलचनामा से। और निर्गुणिया है नाचो बहुत गोपाल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों से सुमेलित कीजिए। आनंदी किससे है? बड़े घर की बेटी। ए में फोर्थ। दीनदयाल जुलूस से संबंधित है। डॉक्टर जयपाल मूठ और शंकर सवा शेर गेहूं। तो ऑप्शन हो गया बी। आनंदी बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की है। ये हो गया। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ सुमेलित की थी। चंद्रावली क्या है? एक नाटिका है। ए में फोर्थ। ए में फोर्थ। ए ऑप्शन सही है। चंद्रावली नाटिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। विशेष्य विस्मोदम भान है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। एक गुट एकांकीय जयशंकर प्रसाद। करुणालय है गीत नाट्य जयशंकर प्रसाद का। अंधेर नगरी है प्रहसन भारतेंदु हरिश्चंद्र का। निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। अभिनव गुप्त का संबंध है धवनियालोक से। ए में सेकंड। ए में सेकंड। सी में है राजशेखर काव्य मीमांसा। महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। भोजराज सरस्वती कंठाभरण। और मम्मट है काव्य प्रकाश से संबंधित। यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया। इस गद्यांश में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फल की विशेष आसक्ति से कर्म के लाभों की वासना उत्पन्न होती है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है फल के बारे में अधिक आसक्ति से कर्म करने में रुचि घटती है। श्री कृष्ण ने कर्म मार्ग से फलाशक्ति की परबल हटाकर बहुत ही स्पष्ट उपदेश दिया था। से तात्पर्य है ऑप्शन डी। श्री कृष्ण ने कहा था फल में आसक्ति की अधिकता कर्म से प्रति में बाधक होती है। आसक्ति प्रस्तुत उपस्थिति वस्तु में ठीक कही जा सकती है। तो ऑप्शन सी। 4 आने रोज का अनुष्ठान कराकर व्यापार से लाभ की आशा करना गीता के विरुद्ध है। ऑप्शन ए वासना मिली। उपयुक्त अवतरण में फल की विशेष आसक्ति से लेखक क्या क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन बी फल के प्रति अत्यधिक लोभ। यहाँ पे कथोपकथन के दिए गए हैं कथन ए और कथन आर। तो कविता आत्म प्रकाशन है जो केवल कवि के हृदय को आनंद पहुंचाती है। ये कथन क्या हो गया? गलत है क्योंकि इसमें क्या आ गया? केवल। जहाँ पे केवल मात्र शब्द आ जाए समझो वे 100% क्वेश्चन वहाँ पे गलत ही होता है। या सभी। इसीलिए कविता को कवि की आत्मा का आलोक माना गया जो समस्त लोक को प्रकाशित करता है। तो बी सही है। तो इसमें ऑप्शन बी। ए गलत आर सही। साहित्य समाज के हृदय का विकास है। ए सही है। इसलिए समाज में रहने वाले लोग धर्मावलंबियों की चित्तवृत्ति का उसमें अलग अलग विकास होता है। ये गलत है। तो ऑप्शन ए सही और गलत है। स्थापना मिथक सर्वकालिक सार्वदेशिक होते हैं क्योंकि सभी देश की जातियाँ और विश्वास एक जैसे। यह गलत है। दोनों ही गलत हैं क्योंकि सबके एक जैसे नहीं होते। ना ही सभी देशों में एक जैसी जाति और एक जैसा विश्वास है।
स्थापना। रहस्य भावना के लिए स्थिति भी आवश्यक है और देश का भास भी, क्योंकि एक के अभाव में दूसरे की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना उसकी इच्छा खो देती है। तो इसमें क्या है, ए और आर दोनों सही हैं। भारतेंदु युग का आधुनिक युग का प्रवेश द्वार है, क्योंकि भारतेंदु युगीन में पश्चिमी संस्कृति संघात से शुद्ध भारतीयता का उदय हुआ है। तो इसमें सेकंड गलत है, ए सही है, तो ऑप्शन ए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैंने एक वीडियो बनाई नाटकों का सारा पूरा रिवीजन, 10 नाटक एक ही वीडियो में दिए गए हैं, तो आप ज़रूर देखिए।